दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कवि का काम होता है कल्पना करना। कविता को इतिहास से नहीं जोड़ सकते हैं। तुलसीदास एक कवि थे, वह इतिहासकार नहीं थे। दोस्तों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े सच्चे प्रसंग लेकर आते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे धर्म से जुड़ी जानकारी से अपनी आने वाली पीढ़ी को अवगत कराएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की और वाल्मीकि जी ने रामायण की। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास सिर्फ 450 साल लगभग पहले हुए मुगल सम्राट अकबर के समय के कवि थे, जबकि रामायण लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि त्रेता युग में हुए पुरुषोत्तम राम जी के समकालीन थे, यानी वाल्मीकि जी राम जी के समय में मौजूद थे। तो दोनों में से किसके लिखे पर विश्वास करेंगे आप? राम के समकालीन ऋषि वाल्मीकि ही तो प्रामाणिक जानकारी दे सकते थे। उन्होंने ही निस्संदेह विश्वसनीय घटनाओं का वर्णन रामायण में किया है, क्योंकि सब कुछ उनके जीवन काल में घटित हुआ। उन्होंने रामायण में कोई काल्पनिक प्रसंग नहीं जोड़े, किंतु तुलसीदास ने राम भक्ति के वशीभूत होकर उनका महिमा मंडन करते हुए कई कपोल कल्पित प्रसंग अपनी रामचरितमानस में लिख डाले, जिनका वाल्मीकिकृत रामायण में कहीं कोई उल्लेख है ही नहीं। तब सोचिए, तुलसी को इन प्रसंगों का ज्ञान सिर्फ 450 वर्ष पहले भला कैसे हो गया? अगर त्रेता युग में कुछ भी वैसा घटित हुआ होता तो क्या वाल्मीकि उसे रामायण में न लिखते? आइए तुलसी द्वारा शामिल इन कपोल कल्पित प्रसंगों का एक एक कर विश्लेषण करें। सबसे पहले सवाल उठता है तुलसी द्वारा मानस में सीता स्वयंवर की झूठी घटना के उल्लेख का। तुलसी ने सीता स्वयंवर के इस कोरे काल्पनिक प्रसंग को मानस में इतना रोचक बनाकर जोड़ दिया कि सारे संसार में इस झूठ का प्रचार हो गया। जरा विचारिए, अगर सीता स्वयंवर की घटना सच होती तो क्या ऋषि वाल्मीकि अपनी रामायण में इतनी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना कभी भूल सकते थे? लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो वह झूठ लिखते क्यों? अब आइए संजीवनी वाले प्रसिद्ध प्रसंग पर। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर हनुमान जी को संजीवनी लेने भेजा गया। राम जी के उन्हें स्पष्ट निर्देश थे कि वे उसी रात सूर्योदय से पूर्व सीधे वापस आएंगे। संजीवनी जिला चमोली उत्तराखंड के द्रोणगिरी नामक जिस पर्वत से ली गई, वहां से लंका की ओर लौटने का सबसे छोटा रास्ता हरिद्वार से वाया मेरठ आगरा होकर रामेश्वरम वाला रूट ही सही और छोटा माना जाएगा। किंतु तुलसीदास ने सच्चाई को धता बताते हुए और लक्ष्मण की मूर्छा इमरजेंसी की परवाह न कर हनुमान जी को वाया अयोध्या लौटने का उल्लेख मानस में कर डाला। इतना ही नहीं, भरत से वहां उनकी गैरजरूरी भेंट भी करा दी। अब सोचिए, उत्तराखंड से सीधे आगरा की ओर आने के बजाय घूमकर अयोध्या जाने में लगभग 800-900 किलोमीटर का रास्ता ज्यादा पड़ेगा। तो हनुमान जी भला इतना लंबा रूट क्यों पकड़ते? फिर उन्हें अयोध्या जाने की जरूरत क्या थी, जबकि उधर लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे और उन्हें हर हाल में सूर्योदय से पहले लौटना था? फिर भला रास्ते में अयोध्या कैसे आ गई? संजीवनी लेने जाते वक्त भी तुलसीदास ने हनुमान जी के सामने रावण द्वारा भेजे कालनेमी नाम के राक्षस की नई बाधा खड़ी कर दी। कमाल की बात यह है कि तुलसी ने कालनेमी को राम का नाम लेकर भजन करते दिखाया है, जबकि राम की पहचान तब तक केवल और केवल एक राजकुमार के रूप में थी, यानी भगवान का दर्जा उन्हें तब तक मिला ही नहीं था। तो फिर कालनेमी राम के नाम का भजन क्यों करता? ध्यान रहे, राम को भगवान का दर्जा लोगों ने रावण जैसे परम शक्तिशाली असुर का संहार करने के बाद ही दिया था।